साधक हो और उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो कि मुझे यह साधना करनी है, इस उद्देश्य के लिए करनी है, यह मेरा लक्ष्य है, इस प्रकार की साधना करनी है, वह चाहे साधना भौतिक दृष्टि से हो, वह चाहे साधना आध्यात्मिक दृष्टि से हो, और वह चाहे साधना पूर्णता प्राप्त करने की साधना हो। और पूर्णता प्राप्त करने की साधना का मतलब है जीवन में संपूर्ण और संपूर्णता प्राप्त हो, भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी। हम जीवन में धर्म, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य भी प्राप्त करें और जीवन में उन ब्रह्मांड के भी दर्शन करें जहां हम जा सकें, उन ऋषियों, गंधर्वों, उन देवताओं के साक्षात इन शरीर से, इन नेत्रों से दर्शन कर सकें और शरीर सिद्धाश्रम जा सकें, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकें और इस शरीर के साथ सिद्धाश्रम में जाकर के वापिस देह के साथ इस मर्त्यलोक में आ सकें। ऐसा जीवन का जो चिंतन, ऐसा जीवन का जो विचार रखता है, वह निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साधना सूत्र का पहला पड़ाव, पहला बिंदु पूर्ण रूप से समर्थ संकल्पवान साधक होता है। साधना का दूसरा सूत्र गुरु होता है। सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य यही है कि संकल्पवान साधक और समर्थ गुरु दोनों मिलकर के साधना में सफलता प्रदान करते हैं। यहां समर्थ गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। समर्थ गुरु का तात्पर्य है गुरु स्वयं सिद्ध हो। समर्थ गुरु का तात्पर्य है जिसको खुद को ज्ञान हो, जो इस प्रकार की साधनाएं संपन्न कर चुका हो। फालतू कपड़े पहने हुए या भगवे कपड़े पहने हुए या नदियों पर पड़े हुए अजगर की तरह लेटे हुए गुरु नहीं कह सकते। जिनके पेट बढ़े हुए हैं, जो अपने आप में आलसी हैं, जो अपने पैरों को पुजवाने में विश्वास करते हैं, वे गुरु नहीं हो सकते। लंबी लंबी जटाएं, रीछ की तरह बाल बढ़ाने से भी कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने की पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वह साधना में सिद्ध हो, इस रास्ते पर चला हुआ हो, उसको ज्ञान हो कि साधना क्या है, उसको मालूम होना चाहिए कि इस पगडंडी का ये सिरा अगर ऐसा है तो इसका अंतिम सिरा कैसा है। उसको उन रास्तों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जिसको अपने रास्तों का पूरा ज्ञान होता है वह गुरु बन सकता है। मगर गुरु बनना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त होता है वह स्वयं तो पहुंचे ही, अपने साथ शिष्य को ले जाने की क्षमता रखता हो, जो स्वयं तो मानसरोवर में तैरने की हौसला रखता हो, मगर अपने साथ एक अनाड़ी शिष्य को भी तैर करके मानसरोवर पार कर देने की ताकत रखता हो, जो खुद तैर सकता हो, जो अपने शिष्य को भी तैरा सकता हो, जो मानसरोवर को पार करवा सकता हो, जो बीच समुद्र में से उनको चीर करके आगे बढ़ सकता हो, वह गुरु है। इसलिए गुरु का उत्तरदायित्व और ज्यादा कड़ा और कठिन है। गुरु का उत्तरदायित्व यह है कि वह स्वयं पूर्ण रूप से समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, अद्वितीय हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिद्धाश्रम से संस्पर्शित हो। मैं यहां सिद्धाश्रम से संस्पर्शित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो सिद्धाश्रम गया हुआ है या सिद्धाश्रम से आया हुआ है वह अपने आप में पूर्ण सक्षम है ही, क्योंकि समस्त अणिमादि सिद्धियां उसके सामने नृत्य करती हुई हर समय प्रस्तुत रहती हैं। उसके सामने कोई सिद्धियां या कोई साधनाएं नगण्य या तुच्छ नहीं होती। वह जैसा चाहता है प्रकृति में और ब्रह्मांड में उस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकता है और कर सकता है और अपने शिष्य को संपन्न करवा सकता है। जिसके पास असीम सिद्धियां होती हैं और अपने शिष्यों को भी वो असीम सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। परंतु जो साधना के पथ पर बढ़ा हुआ है, जो अपने आप में पूर्ण साधक है, जिसका शरीर पूर्ण रूप से सिद्ध है, जो देवताओं को अपने नियंत्रण में ले चुका है, ऐसा योग्य गुरु आसानी से तो प्राप्त नहीं हो पाता। हमारा दुर्भाग्य यह होता है कि ऐसा गुरु अपने आप में कोई अलौकिक नहीं होता। ऐसा गुरु अपने आप में कोई 15-20 फुट का लंबा चौड़ा आदमी नहीं होता। वह भी हमारे और आप जैसा व्यक्ति ही होता है, हमारे आप जैसे कपड़े ही पहनता है। वो अपने आप में चमकीले भटकीले कपड़े पहन करके बाजार में खड़ा नहीं होता, बिकाऊ माल नहीं है। वह लंबी जटाएं बांध करके खड़ा नहीं हो पाता, वो प्रदर्शन नहीं करता, और जो प्रदर्शन करता है वो नकली होता है। क्योंकि सोने का कोई विज्ञापन नहीं होता। संसार में आज तक सोने का विज्ञापन नहीं हुआ। स्वर्ण तो स्वर्ण है, उसके लिए विज्ञापन करने की जरूरत नहीं। मगर जो नकली चीज है, जो अधूरी चीज है, जो घटिया चीज है, उसका उतना ही ज्यादा विज्ञापन होता है। जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन होगा वह उतना ही ज्यादा घटिया माल होगा, यह निश्चित है। जो जितनी ज्यादा बाल लंबे चौड़े रखेगा, जितनी लंबे चौड़े हठधर्मिता करेगा, जितने लंबे चौड़े चमकीले कपड़े पहनेगा, जो एकदम से अपने आप को अलौकिक बताने की कोशिश करेगा, वह अपने आप में नकली गुरु हो सकता है, सक्षम और समर्थ गुरु नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें जीवन में सक्षम और समर्थ गुरु मिल ही जाए। और यदि समर्थ और सक्षम गुरु हों तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन की यात्रा की पगडंडी पर कहीं खड़े हुए मिल जाएं, और यदि तुम नहीं पहचान सको या तुम अपने अहंकार में पास में से गुजर जाओ, तो यह भी तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसलिए
जीवन का सौभाग्य इस बात का है कि जहां पर भी इस जीवन यात्रा में कहीं पर जीवन के 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जहां पर भी तुम्हें गुरु मिल जाएं, ऐसे समर्थ और सक्षम गुरु हो जिनका चेहरा अपने आप में दिव्य और तेजस्वी हो, जिसके चेहरे पर एक भव्यता हो, जिसका आभा मंडल हो, जिसको देखने से असीम शांति का अनुभव होता हो। जब ऐसा मिले तो तुरंत आगे बढ़कर हम उसके पांव पकड़ लें, चरणों से लिपट जाएं, अपने आप को फना कर दें, अपने आप में पूर्ण समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पित हो जाएं। और जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण कर लेते हैं, अपने आप में गुरु के पिघलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समर्पण करें और गुरु खड़ा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को पूर्ण फना करें और गुरु ठूंठ की तरह खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दीपक जलता है तो निश्चित रूप से पतंगा भी जलता है, ये तो दोनों को जलने की क्रिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि दीपक ही जले पतंगा नहीं जले, दोनों जलते हैं, दोनों अपने आप में फना होते हैं। जब शिष्य समर्पित करता है तो गुरु भी शिष्य के प्रति अपना समर्पण करता है, दोनों का समर्पण साधना का बिंदु बनता है। साधना का मूल बिंदु इसी बात पर है कि जहां शिष्य समर्पण करता है, ठीक उसी स्थान पर गुरु भी अपना समर्पण कर देता है, शिष्य को दोनों हाथ उठाकर अपनी भुजाओं में भर लेता है, अपने सीने से लगा देता है, अपने आप में आत्मसात कर लेता है। और जहां आत्मसात कर लेता है, यह जीवन का सौभाग्य है, यह शिष्य का सौभाग्य है। यह सौभाग्य है कि उसको जीवन की पगडंडी पर अपने आप में अद्वितीय गुरु मिले, और यह उसका सौभाग्य है कि उसने उस गुरु को पहचाना। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि उस शिष्य ने गुरु के चरणों को पकड़ा, लिपटा, अपने आप में बेर की तरह लिपट करके उसमें एकाकार होने की क्रिया संपन्न की। और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि गुरु ने उसको स्वीकार किया। गुरु का स्वीकार कर देने की क्रिया ही आदि सफलता है, साधना में आदि सिद्धि है। इसलिए जीवन का दूसरा या साधना का दूसरा सूत्र इस बात में निहित है कि हम जीवन में एक बार जिसे गुरु प्राप्त करें, एक बार जिसे गुरु बनाएं, जीवन के अंतिम क्षण तक उस गुरु का आश्रय लें, उस गुरु पर विश्वास करें, उस गुरु के प्रति अपने विश्वास को स्पष्ट करें, अपने आप की आस्था स्पष्ट करें। दौड़ करके, हुमस करके, जैसे एक बछड़ा दौड़ करके गाय के थनों से मिल जाता है, गाय से मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हुमस करके शिष्य दौड़े और लिपट जाए, मिल ले, एकाकार हो जाए। और जहां ऐसा होता है, जहां आतुरता होती है, जहां भीगे नयन होते हैं, जहां पर हृदय में एक उच्छ्वास होता है, जहां गले में भरभराहट होती है, जहां दग्ध हृदय होता है, वहां अपने आप में गुरु और शिष्य का मिलन होता ही है। जहां अपने आप में पूर्णता का सामर्थ्य होता ही है, वहां ठंडी हवा अपने आप चलती है, वहां सुगंध अपने आप में प्रवहित होती है, वहां मेघखंड अपने आप में बहते ही है, बरसते ही हैं। इसलिए साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण सूत्र इस बात में है कि हम अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करें, गुरु को पहचाने और ज्यादा से ज्यादा समय गुरु के चरणों में व्यतीत करें। यह आवश्यक नहीं है कि गुरु आपको 24 घंटे सिखाएगा, ज्ञान देगा। ये शिक्षा, ये साधना ऐसी चीज है ही नहीं कि कोई क्लास में बैठा और कॉपी पेन से लेकर के उन्होंने बोला आपने सीख लिया। वह तो शिक्षा है, साधना नहीं हो सकती। शिक्षा तो कुछ पैसे देकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। एक अध्यापक को हम 100 या 500 ट्यूशन के पैसे देकर के हम हिंदी या अंग्रेजी या मराठी सीख सकते हैं, वह तो एक अलग चीज है। मगर गुरु को कुछ देने की या लेने की क्रिया नहीं होती। वह तो जहां तरंग आई, जहां उसकी इच्छा हुई, चलते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए, सुबह या शाम या दोपहर, जहां भी उसकी इच्छा जगी, उसने शिष्य को बुलाया और समझाया। हो सकता है कि 6 महीनों में एक अक्षर भी नहीं सिखाए, और हो सकता है कि अगले 5 दिनों में 2 साल का ज्ञान एक साथ दे दे। यह तो गुरु की इच्छा पर निर्भर है। मगर गुरु हो भी, यह भी जरूरी है कि आपके पास गुरु का साहचर्य हो। यदि आप साल में केवल 1 या 2 दिन के लिए जाएं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आप जाएं ही नहीं तो कैसे सीख सकेंगे? यदि आपका गुरु के प्रति आस्था हो ही नहीं, यदि आप कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकें किराए के लिए, यदि आप अपना समय कुछ व्यय नहीं कर सकें, तो आप साधना में सफलता नहीं पा सकते। साधना में सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका हृदय, गुरु का हृदय आपस में जुड़ा हुआ रह सके, शब्दों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, आने जाने के माध्यम से, और अन्य स्रोतों, अन्य सूचनाओं, अन्य तरीकों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, हम उनके संपर्क में रहें। किसी भी माध्यम से हो, हम उनकी आज्ञा में रहें। किसी भी माध्यम से हो, हम उनके प्रति एकाकार हो सके। ये एकाकार हो जाने की क्रिया साधना का दूसरा और महत्वपूर्ण चरण या बिंदु है। इसीलिए उपनिषदों में कहा है कि साधना में सफलता की पूर्णता या आधी से ज्यादा सफलता तो केवल इस बात में निहित है कि आपको अपने जीवन में गुरु मिला, श्रेष्ठ और अद्वितीय गुरु मिला, और आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने गुरु को पहचाना। आधी से ज्यादा सफलता इस बात में निहित है कि आपने पहचाना और अपने आप को समर्पित किया। और साधना की पूर्णता इस बात में निहित है कि आपने समर्पण किया और गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया। ऐसा हो सकता है कि आप समर्पण करें और गुरु स्वीकार नहीं करें।
ऐसा भी हो सकता है कि आप तो अपने आप को आत्मोत्सर्ग कर लें और गुरु स्वीकार करे ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु आपको स्वीकार करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके होठों पर आपका नाम हो। यदि गुरु के होठों पर आपका नाम आ जाता है, गुरु के होठों पर आपका नाम खुद जाता है, जो आपके नाम से पुकार सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ रास्ता पार किया है। गुरु के अधरों पर हम स्थापित हुए हैं। गुरु ने प्रेम से हमें बुलाने की क्रिया सीखी है, हमें बुलाते हैं और अपने हृदय से, अपने भुजाओं से भर करके हमें सिर पर हाथ फेरते हैं। हम उनके चरणों में नमन होते हैं। उनके चरणों में हम हरिद्वार के दर्शन कर सकते हैं। उनके चरणों में हम समस्त तीर्थों का अवगाहन कर सकते हैं। समस्त देवताओं के दर्शन यदि उनके चरणों में हमें हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमने साधना का एक बहुत बड़ा जटिल और कठिन मार्ग पार कर लिया है।